हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे शैडो लव का 14th एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में जिनान ली शुआंग के लिए ब्लड हर्ब मेडिसिन बना के ले जाता है। ली शुआंग उसे पीने से मना करती है और कहती है ये कड़वा है। जिनान कहता है ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, तुम पी के तो देखो। ली शुआंग मेडिसिन पीती है तो वो बहुत कड़वा था, इसलिए थोड़ा सा पी के रख देती है। लेकिन जिनान उसे जबरदस्ती सारा मेडिसिन पिलाता है और ली शुआंग ने जो कैंडी उसे दिया था वही कैंडी उसे वापस खिला देता है। इसके बाद वो डेली इसी तरह से उसे मेडिसिन पिलाने के बाद कुछ न कुछ मीठा खिलाता था। एक रात जिनान ली शुआंग को मेडिसिन पिला के रूम में जाता है, तब उसे ओयुंग पकड़ लेता है और बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है, और उसे ले जाकर खाने के टेबल के पास बैठा के खुद भी बैठ जाता है और उससे कहता है तुम्हारा जनरल के साथ जो चल रहा है वो ठीक है ना, मुझे भी इसके बारे में कुछ सिखाओ ना। जिनान कहता है मैं तुम्हें क्या सिखाऊं ओयुंग। ओयुंग कहता है एक लड़की है जो मुझे पसंद है। जिनान उसे पूछता है कि क्या वो लूजिन है। ओयुंग कहता है नहीं, वो लूजिन नहीं है। इस पे जिनान डर जाता है कि कहीं ये भी तो ली शुआंग को पसंद नहीं करता। लेकिन फिर ओयुंग क्लियर करता है कि वो कियाओ है और बताता है कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था उसने अपने हाथों से गाड़ी उठा ली। वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर है और मुझसे कहीं ज़्यादा खाती है। मैं बस उसके बारे में ही सोचता हूँ। वो काफ़ी गुस्सैल है और मुझे हमेशा बिना किसी वजह से मारती है, लेकिन वो बहुत दयालु है और मुझे वो सच में पसंद है। जिनान कहता है तुम टेंशन ना लो, उसे इम्प्रेस करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगली सुबह ओयुंग अजीब सा ड्रेस पहन के पोयम लिखकर कियाओ के लिए लेके जाता है जहाँ वो एक्सरसाइज कर रही थी। वो उसे ऐसे देख के डर जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम बीमार हो। ओयुंग कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे मेरे पास बहुत सी पोयम की बुक है, क्या तुम पढ़ना पसंद करोगी। और उसे पोयम सुनाने लगता है और कियाओ एक्सरसाइज करने लगती है। ओयुंग की पोयम सुन के कियाओ इरिटेट हो जाती है और पूछती है कि ये क्या है। ओयुंग कहता है ये पोयम मैंने आपके लिए लिखा है, क्या आपको ये पसंद आई। कियाओ उस पोयम का मीनिंग पूछती है। ओयुंग बताता है मैं आपको नदी की सैर पर बुला रहा हूँ और फिर साथ में खाना, किस तरह का खाना, मांस और मशरूम का हल्का फुल्का स्टू, साथ ही वाइन, मीट एंड वाइन अगर एक साथ हो तो ये बहुत अच्छा होता है। अगले सीन में ली शुआंग पक्षियों को दाना डाल रही थी, तब वहां जिनान आता है और उससे पूछता है कि क्या उसने मेडिसिन ली। ली शुआंग मुंह छुपा के बैठ जाती है और कहती है तुम मुझे हर वक्त दवा पिलाते रहते हो, अब तो मेरी हिचकी भी दवा जैसी महकती है। जिनान कहता है ये आखिरी बार है, सिर्फ लास्ट बार पी लो। ली शुआंग कहती है तुम हर बार यही बोलते हो। लेकिन जिनान के बार बार बोलने पे दवा पीने के लिए मान जाती है। जिनान उसे अपने हाथों से दवा पिलाता है और कहता है तुम्हारी तबीयत में पहले से काफी सुधार आया है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। इसके बाद ली शुआंग जिनान को पेंटिंग बनाने के लिए इनवाइट करके वहां से चली जाती है। अगले सीन में दोनों एक जगह पे बैठ के पेंटिंग बना रहे थे। ली शुआंग एक कार्टून जैसी पेंटिंग बनाती है और जिनान वो उसे ढूंढने के लिए कहती है। जिनान उसके पेंटिंग पे हंसने लगता है, जिस पे ली शुआंग कहती है इसमें क्या खराबी है। इसके बाद जिनान उसके पास ही जाके बैठ जाता है और खुद पेंटिंग बनाने लगता है। उन दोनों को वहीं छिपकर लूजिन और कियाओ देख रहे थे और बातें कर रहे थे। कियाओ कहती है जिनान में कोई खूबियां नहीं हैं, वो सिर्फ जनरल के साथ अच्छी अच्छी बातें करता है और उनके साथ चिपका रहता है। इससे अच्छा तो ब्लैक मास्क वाला इंसान है, वो कितना ताकतवर है, हमारी जनरल के लिए वही सही है। इस पे लूजिन कहती है वो हमेशा मास्क लगा कर रहता है, क्या पता मास्क के अंदर एक बदसूरत आदमी हो, लेकिन उसके ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल जिनान को ही पसंद करती है। तभी वहां ओयुंग आ जाता है, जिसके पीठ पे मुक्का मार के कियाओ उसे नीचे गिरा देती है और दोनों शर्त लगाते हैं कि ली शुआंग किसे पसंद करेगी। उन दोनों की सारी बातें जिनान और ली शुआंग को सुनाई दे रही थी। तभी ओयुंग वापस उठता है और कियाओ से कहता है
मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इसलिए वो उसे अपना गदा पकड़ने के लिए देती है, लेकिन उसे पकड़ते ही ओयुंग फिर से नीचे गिर जाता है। इसके बाद फिर से तीनों छुप के उन्हें देखने लगते हैं। जिनान बहुत ध्यान से पेंटिंग बना रहा था, इसलिए ली शुआंग उसे देखने लगती है। तभी थोड़ी देर में उसकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। ली शुआंग उसे देखती है और कहती है, ये तो वाकई काफी अच्छी है। जिनान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, आपकी पेंटिंग भी बहुत अच्छी है, बस दोनों का डिजाइन अलग है। तुम्हारी पेंटिंग में जंगलीपना है। ली शुआंग उसे धक्का दे देती है, जिसे वो गिर जाता है और ली शुआंग भी उसे मजाक से कहती है कि तुम भी बिल्ली के बच्चे के जैसे कमजोर हो। और फिर मजाक मजाक में जिनान वहां से चला जाता है। उसे देखकर तीनों अपनी अपनी जगह बदल के नाटक करने लगते हैं। लेकिन जिनान उन लोगों को देखता है और लूजिन से कहता है, ये बैट तुम ही जीतने वाली हो, और उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे ली शुआंग भी आ जाती है और उन तीनों को देख के पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, और ओयुंग को जिनान की बनाई पेंटिंग देकर उस आदमी को ढूंढने के लिए कहती है। और लूजिन को देखती है तो वो वहां सुखाए हुए अचार के पास जाकर खड़ी थी। उसे देखकर ली शुआंग उसे पूछती है कि क्या ये अचार तुम्हें महक नहीं रहे। इस पे लूजिन मना कर देती है और कहती है, ये मुझे पसंद है। अगले सीन में जिनान को दिखाया जाता है, जहां उसका एक सैनिक आकर उसे बताता है याओ स्टेट की आर्मी प्रिंस अन्नम को ढूंढ रही है। इस पे जिन वुजियान उस टीम को मारने के लिए कहता है, क्योंकि प्रिंस अन्नम से जेट लेना था। इसके बाद कॉन्सर्ट किन को दिखाया जाता है, जो प्रिंस अन्नम के भाई को बांध के रखी थी। वो उसके पास आती है और बताती है कि आज उसका बर्थडे है, और कहती है, मैंने इतना कुछ किया लेकिन फिर भी मजेस्ट्री हमेशा प्रिंस अन्नम के बारे में ही सोचते हैं। दूसरी तरफ लूजिन जिनान को बहुत सारी मेडिसिन ट्राई करवाती है, क्योंकि जिनान चाहता था कि उसकी मेमोरी पावर्स बढ़ जाए और उसकी यादें वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो मेडिसिन ट्राई करते करते बहुत सारी मेडिसिन पी लेता है और लास्ट में लूजिन उसे अपना लेटेस्ट कलेक्शन पीने के लिए देती है। उसे पीकर जिनान के फेस पे ईचिंग होने लगती है। काफी देर बाद लूजिन उसे देखती है और देख के भाग जाती है। इसके बाद रात में ली शुआंग जिनान के पास आती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन जिनान नहीं खोलता और कहता है, मैं थक गया हूँ। लेकिन ली शुआंग जबरदस्ती अंदर चली जाती है और देखती है कि वो ब्लैंकेट में मुंह छिपाकर बैठा हुआ था। वो जबरदस्ती ब्लैंकेट हटा देती है। तब जिनान अपने बाल से अपना मुंह छिपा लेता है। ली शुआंग जबरदस्ती उसका फेस देखने लगती है। तब पता चलता है कि लूजिन की मेडिसिन की वजह से उसके फेस पे बियर्ड आ गए थे। उसे देख के ली शुआंग उसका मजाक उड़ाती है, इसलिए जिनान उसे वापस जाने के लिए कहता है और दरवाजा खोल देता है। लेकिन ली शुआंग दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, मैं उस काले कपड़े वाले आदमी को इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बियर्ड्स नहीं। इसके बाद वो अपना चाकू निकालती है और जबरदस्ती उसके बियर्ड निकाल देती है, जिससे जिनान के फेस पे काफी छोटे छोटे कट लग जाते हैं। इसके बाद जिनान उसे वापस उसकी पेंटिंग दिखाता है और पेंटिंग सीखने के लिए कहता है, और अपनी बनाई हुई पेंटिंग भी उसे दिखाता है, जो काफी अच्छी थी। लेकिन ली शुआंग पेज बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। टाइम पास करने के लिए वो जिनान के साथ म्यूजिक सीखती है, गेम खेलती है, लेकिन वो म्यूजिक में भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तभी उनके पास कियाओ चाय लेके आती है और ली शुआंग को सितार बजाने से मना करती है और बुराई करती है, लेकिन जिनान उसकी बात काट के ली शुआंग की तारीफ करने लगता है। ली शुआंग कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं एक और बार सुनाती हूँ, लेकिन दोनों उसका हाथ पकड़ के रोक लेते हैं। अगले सीन में याओ स्टेट के कुछ आदमी निंगलैंड के जनरल से जिनान के बारे में पता लगाने आए होते हैं, लेकिन मिस्टर जैंग कहते हैं कि अगर मैंने इसके बारे में तुम्हें बता दिया तो निंगलैंड से मुझे अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा और फिर मुझे याओ स्टेट में ही एक आम आदमी की तरह रहना होगा। अगर तुम मेरे साथ डील करोगे कि उसके बारे में बताने के बाद मुझे याओ स्टेट में एक अच्छा पोस्ट मिलेगा, तो मैं सब कुछ बता सकता हूँ। वो आदमी मिस्टर जैंग की बात मान जाता है और उसके साथ डील कर लेता है।
वहां से निकलने के लिए जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलता है, जिन वुजियान का सैनिक आकर उसे मार देता है। उसे देखकर मिस्टर जैंग भागने लगता है। तभी वहां जिन वुजियान भी आ जाता है और अपने ब्लैक मैजिक से मिस्टर जैंग को मार देता है और उस आदमी के पास से जिनान की पेंटिंग ले लेता है और दोनों फिर से शैडो पपेट को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में कैंगयन पेवेलियन में जिनान को दिखाया जाता है, जहां से सभी लोगों को ली शुआंग पहले ही लुचेंग वापस भेज चुकी थी और जिनान को ट्रिप पे चलने के लिए कहती है और उसके साथ जैंग मैंशन जाती है। वहां जाके पता चलता है कि मिस्टर जैंग, उसकी वाइफ, बच्चे और 13 सैनिकों को याओ स्टेट के लोगों ने मार दिया। इससे ली शुआंग को बहुत बुरा लगता है और वो इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। अगले सीन में वुलिंग माउंटेन में जिनान को दिखाया जाता है। उसके पास एक आदमी आता है और जिनान के बारे में उसे बताता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।